सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आ चुके हैं हम लोग इस वक्त एग्जाम्पल नंबर 3 में। एग्जाम्पल नंबर 3 में हमें बताया गया है कि चंपा वेंट टू द सेल टू परचेज सम पार्ट्स ऑफ पैंट्स एंड स्कर्ट। तो चंपा ने कुछ खरीदा, क्या खरीदा? पैंट्स और स्कर्ट खरीदी हैं। When her friends asked her how many of each she brought, तो जब उसकी फ्रेंड ने उससे पूछा कि तुमने क्या क्या कैसे कैसे खरीदा है, तो उसने एक पहेली की तरह आंसर दिया। She answered the number of skirt is too less। तो टू लेस का मतलब हो गया कि -2 से करना है नंबर ऑफ शर्ट्स को, देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट, और पैंट से जो नंबर ऑफ शर्ट है वो -4 करेंगे अगर ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट से, यानी ट्वाइस मैंने पहले भी आपको बता रखा है, ट्वाइस आए तो यानी 2 से मल्टीप्लाई, थ्राइस आए यानी 3 से मल्टीप्लाई, और 4 टाइम्स 5 टाइम्स का मतलब 4 से मल्टीप्लाई 5 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर बोला गया है ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स, तो 2 की मल्टीप्लाई अगर पैंट से करता हूँ मैं, 2 की मल्टीप्लाई नंबर ऑफ पैंट से करता हूँ और 2 लेस कर देता हूँ, 2 माइनस कर देता हूँ, तो मेरा यहाँ पर नंबर ऑफ स्कर्ट आ जाएंगी। फिर इसके बाद ही अगर हम आगे देखें तो यहाँ पर लिखा है द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 4 लेस, यानी नंबर ऑफ स्कर्ट इसका मतलब होता है इक्वल टू, तो नंबर ऑफ स्कर्ट्स जो हैं वो 4 लेस। अब किससे लेस होंगे? आगे लिखा है 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स, तो पैंट्स जितनी हैं उसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से लेस करेंगे तो नंबर ऑफ पैंट्स आ जाएंगी, नंबर ऑफ स्कर्ट आ जाएंगी। तो अगर हम ये एज्यूम करें कि जो नंबर्स ऑफ पैंट्स हैं उसको हम x कंसिडर कर लेते हैं और नंबर ऑफ स्कर्ट जो है उसको हम y कंसिडर कर लेते हैं, तो दोनों की दोनों बातों के हिसाब से हमारी दोनों इक्वेशन x और y रखने के बाद कुछ ऐसी बन जाएंगी। अब ये दोनों इक्वेशन भी यहाँ पर पुट कर देते हैं। आगे कह रहे हैं हेल्प हर फ्रेंड्स टू फाइंड हाउ मेनी पैंट्स एंड स्कर्ट चंपा ब्रॉड, तो उसकी फ्रेंड की हेल्प करनी है कि उसने पैंट और स्कर्ट किस तरीके से खरीदी है। तो ये तो कंफ्यूज हो चुकी है। अगर चंपा अच्छा होता कि चंपा बिल ले लेती तो बिल में आपको साफ साफ पता चल जाता कि, और इतनी उलझन वाला क्वेश्चन ये ना देती। तो फ्रेंड की हेल्प करो भाई, तो हम लोग तो आ ही गए मदद करने के लिए, मदद करना अच्छी बात है, तो अच्छा है, तो मदद करते हैं। तो दोनों इक्वेशंस को हम लोग रख लेते हैं। अब यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू, पहली इक्वेशन में अगर हम x की वैल्यू को 0 रखते हैं तो 2 इंटू 0 होता है 0, और 0 माइनस 2 तो -2 आ गई y की वैल्यू। उसके बाद अगर हम y की वैल्यू को 0 रखते हैं तो ये आ गया, तो -2 उधर जाके प्लस का हो जाएगा और 2 से 2 चला जाएगा तो बचेगा 1, तो x की वैल्यू 1 आ चुकी है। तो दोनों पॉइंट्स मिल चुके हैं हमें, तो हम लोग दोनों को जॉइंट कर लेते हैं। दूसरे वाले इक्वेशन में आते हैं, तो अगर हम x की वैल्यू को 0 रखें तो 4 की मल्टीप्लाई 0 से होगी और y की वैल्यू आ जाएगी -4, और अगर y की वैल्यू को 0 रखें तो माइनस का 4 उधर जाके प्लस का हो जाएगा और 4 से 4 कट जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। तो ये भी एक इक्वेशन आ चुकी, यानी 0,1 आ चुका है। तो अगर इन दोनों के दोनों को हम लोग ऐड कर लें, अगर दोनों के दोनों को हम लोग जॉइंट कर लें, तो ये किस तरीके का पॉइंट बन रहा है, किस तरीके का ग्राफ बन रहा है? ये फिर भी क्या बन रहा है? एक तरह से इंटरसेक्टिंग पॉइंट बन रहा है, इंटरसेक्टिंग बन रहा है। ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपस में इस पॉइंट पर, जो कि दोनों का है 1,0। अब स्टूडेंट्स ये तो हमारा ग्राफ बन चुका है, जैसे कि क्वेश्चन ने हमें कहा था कि ग्राफिकली शो करना है, और उसके फ्रेंड की भी मदद हो चुकी कि भाई वो क्या आ सकता है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से अगर ये दोनों पॉइंट एक ही जगह पर टकरा रहे हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि उसकी जो x की वैल्यू होगी वो 0 होगी और y की वैल्यू जो होगी वो x की वैल्यू जो होगी वो 1 होगी और y की वैल्यू 0 होगी। तो इसका मतलब है कि नंबर्स ऑफ जो आपके पैंट्स थी वो आपकी 1 होगी और नंबर ऑफ शर्ट जो है वो 0 होगी। तो इस तरीके से उसकी जो चंपा की फ्रेंड है उसकी हेल्प हो चुकी है। और क्योंकि ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हो रहे हैं तो उसी तरीके से अगर हम रखें तो y दोनों को एक तरफ रख देते हैं, तो 2x माइनस वाई माइनस 2 और दूसरी है 4x माइनस वाई माइनस 4। तो अगर इन दोनों को उसी तरीके से रखें तो ये आ जाएगा 2/4 a1/a2 और b1/b2 यानी -1/-1 आ चुके हैं। तो क्या ये सब इकट्ठ होने के बाद आपस में
1/2 आ चुका है, ये 1 से 1 तो ये खाली 1 बचा है, और ये भी लास्ट में ये दोनों A1/A2 और B1/B2 इक्वल नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं, और ये ग्राफिकली भी हम लोगों ने आपको रिप्रेजेंट कर दिया। तो आई होप सो अभी तक आप लोगों को ये सब क्लियर हो चुका होगा कि इस चैप्टर में किस तरीके के क्वेश्चंस आने वाले हैं, किस तरीके का क्या आने वाला है, क्वेश्चंस कैसे होंगे, और क्या क्या आप लोग सीखने वाले हैं। तो